कारवां टीवी हर पल आपके साथ। नवाबगंज और भतपुरा के भूमि विकास बैंक चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को मिली जीत। नवाबगंज में रविंद्र सिंह राठौर और भतपुरा में सुरेश गंगवार को मिली जीत। भाजपा खेमे में दौड़ी खुशी की लहर। हार के बाद सपा के खेमे में छाई मायूसी। नवाबगंज राजनीति के दो धुरंधर नेताओं सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार और भाजपा के विधायक केसर सिंह गंगवार के बीच नवाबगंज में होने वाला हर चुनाव एक दूसरे की प्रतिष्ठा से जुड़ा रहा है। कभी भगवत शरण गंगवार तो कभी केसर सिंह गंगवार को जीत मिली। इस बार भी जिले की भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि के ज्यादातर चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध रूप से जीत हुई, तो नवाबगंज विधानसभा के भूमि विकास बैंकों के चुनाव में एक बार फिर क्षेत्र के दोनों कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। नवाबगंज में भाजपा ने पूर्व जिलाध्यक्ष और नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रविंद्र सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया था, तो सपा ने निवर्तमान प्रतिनिधि उमेंद्र गंगवार को चुनाव मैदान में उतारा था। भतपुरा से भाजपा ने पूर्व डायरेक्टर सुरेश गंगवार को चुनाव मैदान में उतारा था, तो सपा ने 2 बार से भूमि विकास बैंक की सीट पर काबिज रहे मुनन गंगवार को प्रत्याशी बनाया था। आज दोनों बैंकों के चुनाव में भारी गहमागहमी के बीच शुरू हुए मतदान के बाद भाजपा दोनों सीटें जीतने में सफल रही। जानना चाहेंगे आज जो चुनाव हुए हैं किस तरीके से जीत हुई है, कितने वोटों से जीत हुई है? देखिए, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है, हमारे मतदाताओं की है, और इस जीत से जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं या बने हुए हैं उन्हें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जब अगर आप दिल जीत लेंगे, उनकी समस्याओं से जूझेंगे, क्षेत्र की समस्याओं से जूझेंगे और काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ता सर आँखों पर बिठालता है। और एक वोट भी कहीं पुलिस के माध्यम से या सत्ता के प्रभाव में कहीं से उठाने का काम नहीं किया, यहाँ से कार्यालय से निकल के भी नहीं गया, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे आज इतनी बड़ी जीत हुई है। इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। थैंक यू सर। नवाबगंज से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौर ने सपा प्रत्याशी उमेंद्र गंगवार को 593 भारी मतों से परास्त किया। रविंद्र सिंह राठौर को 1101 मत मिले, जबकि उमेंद्र गंगवार को सिर्फ 593 ही वोट मिले। चुनाव में सबसे पहले मैं पूरी चुनाव की आंखों देखी पूरी घटना बताऊंगा। जब हम लोग सुबह चुनाव के लिए गए, हमें एजेंट बनने हैं। पचौरी साहब बाहर थे, बोले एजेंट काहे के बनने हो? हमने की चुनाव के। अरे बोले जाओ मौज लियो, कहाँ चुनाव के एजेंट बनोगे, वोट डालने वाले डालेंगे। तो हमने की जिद नहीं होता है कि कहाँ के एजेंट बनो, तो बोले कोविड की जांच लाओ। कोविड की जांच के लिए तुरंत हमने मंत्री को दी, मंत्री ने प्रयास किया, कोविड के लोग यहाँ आ गए। फिर वो लोग ये भाषा बोल रहे हैं कि ये वाली जांच होगी असरपी वाले में। फिर हम लोगों ने जो और ले हमने हंगामा किया, हमने किया असरपी से क्या मतलब है, हम बैंक का ढाल से जांच यहाँ होना चाहिए, हमें अंदर भेजो। तो उन्होंने हमारी जांच करी और अंदर भेज दिया। इसके बाद हमारे लोग जब वोटर को ले गए, उन्हें परेशान किया, तभी हम और हमारे जो और एजेंट थे सब लोग रोते हुए बाहर निकलने लगे। गेट तक आ गए, हमने कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मेरे मन में ये आई, मैंने चलो एसडीएम से और तहसीलदार साहब से बात कर लूँ। उमेंद्र जी, आप तो प्रत्याशी थे, हाँ। आपको एजेंट बनने के? एजेंट नहीं, मैं प्रत्याशी खुद था। बाकी लोग और जो हाँ, रोक दिया गया, नहीं अंदर जाने दे रहे थे। जब बहुत प्रयास किया तो हम अंदर गए कोविड की जांच के लिए। क्या लग रहा है लाठीचार्ज से बने? एजेंट नहीं, हम प्रत्याशी बन के रहे। और एजेंट बना? हाँ, और एजेंट बने, लेकिन उसमें भी एक एजेंट कम बनाया। क्या लग रहा है उमेंद्र जी, लाठीचार्ज से आपके वोटों में कमी आई है? हमारे वोटों में कभी हमारे वोट कहीं 150, कहीं 160, 5 बूथ थे, हर बूथ पे थे और डटे हुए थे बेचारे। जब ऊपर चढ़ते हैं तो उन्होंने अंदर से लाठियां मारे थे, मारते हुए चले, भागो सालो, कहाँ चुनाव है, ये वो है। फिर हमने उनसे कही है, हमने की पचौड़ी जी खराब बात है, आप इंस्पेक्टर ही रहोगे, क्यों इन सत्ता के चूर में हमारे ऊपर आप इतना दुरुपयोग कर रहे हो? तो मैंने की आप वर्दी उतार के आप भी बाहर आ जाओ, मैं भी बाहर हूँ। तो बोले अरे जाओ, क्या जरूरी थी तुझे चुनाव लड़ने की, ये है वो है। मैंने क्यों, मैं 10-12 साल से यहाँ हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? रविंद्र सिंह राठौर के तोप हैं तो अब वो मेरे खिलाफ आके चुनाव लड़े,
तभी वो मारते हुए लाठियां ले गए, हम लोगों को भावुक हो गए। इंस्पेक्टर साहब जो लाठियां चार्ज हुई, कोई घायल बात करी तभी प्रमुख जी हमारे हैं हरी सिंह भैया। तो ऐसे में आप लोग क्या कदम उठाए? ऐसे में कदम जो ईश्वर बुद्धि देगा वो उठाएंगे। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये समझ लो तुम, और हमारे साथ पूरी जनता है। अब माननीय संतोष गंगवार कुर्मी के नाम पर यहाँ टिक नहीं पाएंगे। भतपुरा भूमि विकास बैंक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूर्व डायरेक्टर सुरेश गंगवार ने 228 मतों से सपा प्रत्याशी मुनेंद्र गंगवार को हराकर इस सीट पर भाजपा का परचम लहराया। मतदान के दौरान सपा नेताओं ने प्रशासन पर भाजपा नेताओं को जिताने का आरोप लगाया। सपा नेताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी, पुलिस ने लाठियां भांजकर सपाइयों को खदेड़ दिया। मीडिया प्रवेश, पूरा मीडिया का प्रवेश रोक दिया गया। हाँ नहीं, ये लोकतांत्रिक हत्या है। सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक चौपट कर दी गई हैं प्रशासन के द्वारा, और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक आधार पर हो, पुलिस के आधार पर हो, और हॉस्पिटल जो कोविड की जांच कर रहे हैं उसमें भी हम लोगों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। जबकि स्थिति ये है, 2/3 से ऊपर मतदाता हमारे साथ है और 1/3 में सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसीलिए सब पसोपेश में है। और वैसे तो कहीं चुनाव हो नहीं रहा है अकेले नवाबगंज की समाजवादी पार्टी ही कहना चाहिए डटकर मुकाबला कर रही है और आखिर दम तक करती रहेगी, और ज़रूरत पड़ी तो धरना, आंदोलन, रोड जाम और सब कुछ करने को पार्टी मजबूर होगी। तो क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? नहीं, लगना तो ये है कि सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक हत्या है। मीडिया के प्रवेश पर बिल्कुल अंदर जाने पर रोक है, पहली बार ऐसा देखने को मिला मंत्री जी। मैंने पहले ही कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध में जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। धन्यवाद। आप जानना चाहेंगे, आज आपको फिर से जनता ने प्यार दिया, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्षेत्र के सभी नेताओं का, विधायक जी का, सांसद जी का, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय पवन शर्मा जी का, संगठन के सभी पदाधिकारी, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का, कि जिन्होंने इस चुनाव को इस तरह से मतलब मात्र 3 दिन के अंतर में, 3 दिन पहले ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई 4 दिन में, और उसे इतने अच्छे मतों से जिताया। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही साहस है और उन्हीं का त्याग है कि वो कम समय में उन्होंने इस चुनाव को इतने अच्छे मतों से जिताया है। मैं उन्हें अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्र के, ब्रज क्षेत्र के नेताओं का और प्रदेश के नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके मुझे इसके लिए प्रत्याशी बनाया था, और आगे जो भी योजना होगी पार्टी की, उससे आगे पार्टी देखेगी। विपक्ष ने जिस तरीके से लाठीचार्ज का आरोप लगाया है आपने इलेक्शन, देखो विपक्ष के पास कहने को इस समय कुछ नहीं है। पूरे जिले के अंदर उनके पास में प्रत्याशी नहीं थे, और विपक्ष का काम अनर्गल बयानबाजी करने का है। हम लोग किसी प्रकार से लाठीचार्ज और जे हमारे भी कार्यकर्ता, अगर प्रशासन को कहीं अव्यवस्था लगी होगी तो वो उसमें हमारे भी मतदाता रहे होंगे और उनके भी होंगे, लेकिन हमको नहीं मालूम कहाँ लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, और ना हम लोग वहाँ गए। हम लोग शांतिपूर्ण व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, और हमने आज उसी का एक परिणाम है कि हमारे सारे कार्यकर्ता प्रत्येक वोटर से संपर्क बनाकर और वोट डलवाने में लगे हुए थे। हम इस व्यवस्था में नहीं थे किसी प्रकार से चुनाव बाधित हो। विपक्ष का काम, उनको जनता का किसी प्रकार का, जनता उनके साथ नहीं है। जनता अगर उनके साथ होती तो वो इस जो हारा हुआ व्यक्ति हताशा, निराशा की बातें करता है, लेकिन हम जीते हैं। हम विपक्ष में भी चुनाव जीते हैं और हम सत्ता में भी जीते हैं, लेकिन हम हमेशा चुनाव जीतते हैं। एक चुनावी प्रक्रिया, एक जिस प्रकार से चुनाव की प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम फेस करते हैं, और माननीय विधायक जी ने वो सारी प्रक्रियाएं और संगठन ने सारी प्रक्रियाएं फेस करते हुए हमने दोनों चुनाव जीते हैं। विपक्ष का काम अनर्गल बयानबाजी करने का है, वो करें। भविष्य में भी जो चुनाव होंगे हम उनका सुपड़ा साफ करने के लिए
हमारा कार्यकर्ता सक्षम है और हम विपक्ष का सुप्रसाद करेंगे। तो पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार को कुलड़िया थाने में नजरबंद किया गया। जीत के बाद भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जमकर जश्न मनाया। तो हार के बाद सपा खेमे में भारी मायूसी छा गई। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।